Hello everyone, and I hope that you all are fine. आई नो कि नहीं हो, अभी तुम परेशान हो, दिमाग में हजारों क्वेश्चंस है, जैसे कि मैं यहाँ पर बैकड्रॉप पे लेके आई हूँ कि अभी तक हमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं की है, क्या मैं कर पाऊंगा, बैकलॉग कैसे कवर करूंगा, कैसे होगा क्या नहीं होगा, क्या मैं सबसे पीछे तो नहीं रह गया हूँ, क्या मेरा अभी भी जो सपना है टू टॉप, क्या वो अभी भी हो पाएगा पूरा, या मैं इन सारी चीजों में जो लैक कर गया हूँ, इतने महीने जो मैंने वेस्ट कर दिए हैं, उस वजह से ये मेरे एग्जाम्स पे इंपैक्ट डालेंगे। तो देखिए, अगर आप अभी भी अवेयर हो चुके हो एंड यू हैव दैट जज्बा इन योरसेल्फ कि नहीं मुझे करना है, टॉप तो करना है, अभी हो गया जो हो गया, उस टाइम को वापस नहीं लाया जा सकता है, लेकिन अगर तुम आज से भी पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो तो आप कर सकते हो। दैट्स व्हाट आई वांट टू से। यू मस्ट बी गोइंग थ्रू ऑल दीज थिंग्स कि बैकलॉग हो गया है मैम, व्हाट टू डू, क्या करे क्या नहीं करे, ये सारी चीजें कैसे होगी। तो इन सारे का आंसर यहां पर इस सेशन में आपको मिलने वाला है। वॉच टिल द एंड एंड यू विल डेफिनेटली फाइंड चेंजेस इन योर सेल्फ। आपको पता चलेगा कि अगर मैंने जो सारी चीजें बताई हैं वो फॉलो कर ली तो आपको कितनी सारी चीजें ऑटोमेटिकली ऐसा लगेगा कि आपकी डे टू डे लाइफ में आपने उसको इन्वॉल्व कर लिया है। बेटा सारी चीजों के अंदर बात करते हैं तो एक चीज आती है और वो आती है, क्या आप में आग है, क्या आप में आज वो जुनून है, वो आग है कि मुझे टॉप करना है तो मुझे टॉप करना है। क्या मैं मेरा सिलेबस कवर कर पाऊंगा। क्वेश्चंस को बार बार रिपीट करने से उसका सोल्यूशन नहीं होता है। सोल्यूशन होता है सिर्फ और सिर्फ एक है वो तरीका, एंड दैट इज दैट व्हेन यू स्टार्ट एक्टिंग ऑन इट। जब तुम उस काम को करने लग जाते हो तो ऑटोमेटिकली सारे पाथ, सारे डोर्स ओपन होने लग जाते हैं और तुम उसे कंप्लीट कर लेते हो। तो क्या तुम्हारे अंदर आग है? अगर तुम्हारे अंदर आग है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि यस मैम, अगर हमने इतना टाइम वेस्ट कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज इस वीडियो को देखने के बाद से हम वापस वही चीजें, वही मिस्टेक्स कभी रिपीट नहीं करेंगे और अपना जो लास्ट और द क्रूशियल ईयर ऑफ आवर स्कूल दैट इज 12th क्लास, उसे हमें एनी हाउ संभालना है। और अगस्त में भी तुम संभाल सकते हो बेटा। अगर तुम्हें करना है तो क्या करना होगा, है ना, तुम्हें स्टार्ट कैसे करना है, बेसिकली उसके बारे में बात करते हैं कि मैम हाउ टू स्टार्ट। तो मैं बेसिकली सबसे पहला एक एग्जांपल दूंगी, वो है बुक्स। जो आपकी एनसीईआरटी बुक्स है बस उसे फॉलो करो। स्टार्टिंग में रेफरेंस देख लोगे, स्टार्टिंग में तुम इधर उधर भटक जाओगे, नहीं हो पाएगा। जस्ट बी रेगुलर विद योर बुक्स। अपनी बुक्स को देखो, अपनी बुक्स में याद करते हो तो हाईलाइट करो, अंडरलाइन करो, जो चीजें समझ में आ रही है उनके नोट्स भी बनाओ। बट एनी हाउ जस्ट यू हैव टू गो थ्रू बुक्स। स्टार्टिंग में शॉर्ट नोट्स पे चले जाओगे, गड़बड़ हो जाएगा। मुझे पता है कि आपके दिमाग में अब आ रहा है कि कोई शॉर्टकट ले लेता हूं, लेकिन यहां अगर तुमने शॉर्टकट ले लिया बेटा, वो बहुत ज्यादा तुम्हारे लिए डेंजरस हो जाएगा और बहुत बड़ा ब्लंडर कर देगा तुम्हारी लाइफ में। सो आई डोंट वांट कि तुम कुछ भी शॉर्टकट के चक्कर में बहुत बड़ा एक रिस्क ले लो अपनी लाइफ में। ओके, सो गो विद योर बुक्स, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम एफर्ट लगाना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट लगेगा, लेकिन बुक्स के थ्रू जाओ। सेकंड इज आइडेंटिफाई व्हाट यू हैव टू आइडेंटिफाई। आइडेंटिफाई ईच एंड एवरीथिंग। आस्क योरसेल्फ, इज दिस राइट फॉर यू और इज दिस रॉन्ग फॉर यू। क्या ये सही वक्त है उसे करने का, क्या ये करेक्ट टाइम है या नहीं है। हर चीज में अपने आप को ये क्वेश्चन पूछो। आई अश्योर यू एंड आई लाइक बेट ऑन दिस पार्ट, मैं तुमसे शर्त लगा सकती हूँ कि अगर तुमने आज से ये हैबिट डेवलप कर ली, जैसे मैं फोन चला रहा हूं, क्या ये भी चलाना सही है या गलत है, मेरा दोस्त मुझे बुलाने आया है, क्या मुझे जाना चाहिए, वो सही है या गलत है, क्या मैं जो पढ़ रहा हूं बुक उसके नोट्स मैंने पढ़े हैं प्रॉपर से, क्या ये सही किया है या गलत किया है, क्या मैंने सिर्फ क्लास देख ली है, क्लास देखने के बाद में उसको रिवाइज किया नहीं है, तो क्या ये सही है या गलत है। एवरी टाइम इफ यू आस्क योरसेल्फ इज इट करेक्ट और इनकरेक्ट, तो आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। बिफोर डूइंग, आफ्टर डूइंग, एवरी टाइम यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि अगर मैं अपने दोस्त के साथ में टाइम वेस्ट कर रहा हूं तो क्या ये सही है या गलत है। या कई बार दोस्त भी अच्छे होते हैं प्रॉपर्ली, अगर आपने ग्रुप स्टडी किया है, अच्छा है, बड़ी बढ़िया बात है, आप ग्रुप स्टडी कर रहे हो, तो ग्रुप स्टडी करने के बाद में भी तुमने जो प्रोडक्टिव पार्ट किया है, क्या वो उतना अप्रोप्रिएट है या नहीं है। सो ऑलवेज, आई एम सेइंग अगेन, ऑलवेज आस्क योरसेल्फ क्वेश्चंस, देन इट इज अबाउट ऑल टाइम। गिव योर सेल्फ टाइम, गिव योर बुक्स टाइम। इस वक्त टाइम जो है वो सबसे ज्यादा प्रीशियस है आपके लिए। हर पल, हर सेकंड गुजरता जा रहा है। हमने 4 महीने पहले भी यही सोचा था कि 12th में टॉप करेंगे, और आज भी हम यही सोच रहे हैं 12th में टॉप करेंगे, लेकिन 4 महीने पहले जिस पोजीशन पे थे आज भी तुम उसी पोजीशन पे हो। 4 महीने पहले जितना तुम्हें सिलेबस नहीं पता था आज भी तुम्हें नहीं पता, एंड दैट्स व्हाई यू आर सर्चिंग दिस वीडियो। मैं बहुत हार्श बोलती हूं, लेकिन ये हार्श बोलना जरूरी है इस वक्त, अदरवाइज 4 महीने बाद में भी
तुम यही वीडियो देख रहे होगे और देखोगे एक रात में कैसे कंप्लीट करे पूरा सिलेबस। नहीं बेटा, अगर तुम में कैपेबिलिटी है ना, बोलते हैं ना भगवान ने पोटेंशियल दिया है, लेकिन लेजीनेस जा ही नहीं रहा, हम कंफर्ट जोन से बाहर ही नहीं निकल रहे, तो ये सारी चीजें तुम्हारा टाइम वेस्ट कर रही हैं। एंड डोंट डू दीज रिपीटेड मिस्टेक, क्योंकि यही सारी चीजें जो है तुम्हारे पास में भी 24 आवर्स है, और तुम्हारे दोस्त के पास में भी 24 आवर्स है, और तुम्हारा जो टॉपर है स्कूल का उसके पास में भी 24 आवर्स है। मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंगली। अपने टाइम को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस दीजिए, ये टाइम वापस नहीं आने वाला है। ये जो 12th क्लास जो सबसे क्रूशियल क्लास है वो वापस कभी नहीं आएगी। स्कूल की लाइफ को एंजॉय करते हुए भी पढ़ना है आपको, ये सारी चीजें बैलेंस करनी है। तो मैंने यहाँ पे बताया आपको हाउ टू स्टार्ट बेसिकली। तो हमने आज की क्लास में सिंपली बताया है, मैं जो सेशन ले रही हूं उसमें कोई भी बकवास नहीं करूंगी, फालतू की इधर उधर की बातें नहीं है, सीधी सीधी बात कर रहे हैं विदाउट एनी बकवास, ठीक है। यहाँ पे समझ में अब देखो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, है ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। एक वो स्टूडेंट्स है, देखो एक एग्जांपल से समझो कि जब हमारे एग्जाम्स नियर होते हैं ना, तो लाइव वॉचिंग देखा करो, बढ़ जाती है, जो बढ़ती है। लेकिन नॉर्मल डेज पे वही वॉचिंग का जो है वो कम रहता है। क्यों वॉचिंग काउंट कम रहता है? बिकॉज डिसिप्लिन्ड वाले बच्चे कम है, डिसिप्लिन और रेगुलरिटी वाले बच्चे कम है। सो डोंट बी अ पार्ट ऑफ दैट भीड़। उस भीड़ का एक पार्ट मत बनो जो एक दिन पहले पढ़ते हैं और सोचते हैं कि हम पास हो जाएंगे। पास हो जाना इज नॉट योर मोटो, दैट इज नॉट कि सिर्फ पास हो जाना है तुम्हें। अगर तुम्हें भगवान ने इतना इंटेलिजेंस दिया है, तुम्हें खुद को पता है कि मैंने 9th किया है, 10th किया है, 11th किया है, तो आई कैन क्रैक 12th एज वेल विद गुड मार्क्स, क्योंकि यहां से तुम्हें यूनिवर्सिटी जाने का सबसे बड़ा जो अगर बोलते हैं वो परसेंटेज का वेटेज है, वही तुम्हें वहां पर लेके जाएगा। तुम्हारे लिए डोर्स बहुत सारे ओपन करेंगे, लेकिन एग्जैक्टली तुम्हारे पोटेंशियल के अकॉर्डिंग जो तुम्हारा डोर है, जो तुम्हारी यूनिवर्सिटी है, वो तभी मिलेगी। अदरवाइज रिग्रेट और ग्रजेस में पूरी जिंदगी निकल जाएगी बेटा, ये बात मान के चलना। बहुत सारे बच्चे जो है वो अपने दोस्त से कनेक्ट करते हैं तो सीधा ये बोलते हैं यार तेरा बढ़िया है, तूने पढ़ लिया था तो तुझे अच्छी यूनिवर्सिटी मिल गई, हमारे यहाँ पे तो टीचर्स ही नहीं है, हम क्या ही ना प्रैक्टिकल करने जाए, प्रैक्टिकल लैब में ये नहीं है वो नहीं है। सो डोंट आफ्टर दैट, मतलब ऐसी चीजें मत करना जहां पे तुम्हें कोई भी ऐसी ही स्कूल के बाद में ऐसी ही कॉलेज मिल जाए। प्लीज पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए। मूविंग अहेड, जब मैं टाइम की बात कर रही हूं तो मैं टाइम को बताती हूँ। जैसे मैंने बोला इट इज अगस्त, ओके, अगस्त आ चुका है आपका, एंड अगस्त भी चला जाएगा, पता नहीं चलेगा। देन यू ओनली हैव हियर, यू कैन सी 5 months, सिर्फ 5 महीने हैं। एंड यू हैव सो मेनी सब्जेक्ट्स। इन 5 महीनों में तुम्हें सारे सब्जेक्ट्स कवर करना है। स्टिल यू कैन डू इट, एंड दैट इज द वे ओनली कि तुम्हें रात दिन एक करना है। तुम्हें अपने अंदर की आग को जलाए रखना है, पूरा रात दिन एक करके। ये सारे अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, सब में, चाहे सर्दी है, गर्मी है, बारिश है, लाइट नहीं आ रही है, दिवाली है, राखी है, इंडिपेंडेंस डे है, कुछ भी है, तुम्हें रात दिन पढ़ना होगा। तुमने इतना टाइम वेस्ट कर लिया है इन सारे महीने। अगर हम टोटल में, अगर आज से ही इन 5 महीनों में तुम अपना पूरा सिलेबस डिवाइड कर लो कि मुझे इस तरीके से पढ़ना करना है, सबका इंडिविजुअल होता है इसलिए मैं यहाँ पर सिलेबस डिवीजन नहीं बता रही हूं, लेकिन तुम कर लोगे तो तुम करके तुम ही दिखाओगे, तुम्हारे अलावा कोई नहीं होगा, ठीक है। इस वीडियो को वो लोग भी देख रहे हैं जिन्होंने अगस्त से पढ़ना है, और जो ये वो लोग भी देख रहे हैं अभी जो कि पढ़ते आ रहे हैं लेकिन दे वांट टू नो मोर स्ट्रैटेजीज। तो देख लो तुम्हारी टक्कर किससे है। मूविंग अहेड, आगे आते हैं। बहुत सारे बच्चों का क्वेश्चन होता है कि मैम अब क्या किया जाए, व्हाट टू डू नाउ, अब क्या किया जाए, कैसे शुरुआत की जाए, माना हमसे गलती हो गई है। तो द वेरी फर्स्ट थिंग यू हैव टू डू इज नोन टू अननोन पार्ट। बच्चे क्या करते हैं, शुरुआत में ऐसा टॉपिक ले लेंगे जो सबसे ज्यादा हार्ड होगा, जो आज तक सुना नहीं होगा, तो तुम अपने आप को डिमोटिवेट कर लोगे, उस चैप्टर को वापस से ही नहीं पढ़ोगे। बजाय इसके नोन पार्ट, तुमने इंटरेस्टिंग पार्ट जो पढ़ा है उस इंटरेस्टिंग पार्ट से स्टार्ट कीजिए, या तुम्हारे कुछ फेवरेट टॉपिक्स होते हैं उन फेवरेट टॉपिक से स्टार्ट कीजिए। बट यहां पर भी एक डिस्क्लेमर है, डिस्क्लेमर ये है कि डोंट रिपीट दीज इंटरेस्टिंग पार्ट बिकॉज यू आर गुड एट दैट, आप ऑलरेडी इस पे बहुत अच्छे हो। तो बच्चे क्या करते हैं, जो इजी लगता है, इंटरेस्टिंग लगता है, उसको बार बार करते हैं, यहां टाइम वेस्ट हो जाता है। डोंट डू दैट पार्ट। आपको सिर्फ नोन टू अननोन जानना है, ये स्पेसिफाई कर लो कि हाँ ये इंटरेस्ट वाला पार्ट है, इस इंटरेस्ट वाले पार्ट से ही मुझे एक ऐसे हार्ड टॉपिक की तरफ
तरफ जाना है जो बहुत जरूरी है, बिकॉज उसका वेटेज भी ज्यादा है। सेकंड आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। अगर पहले ये नहीं किया है तो सेकंड स्टेप पे मत बढ़ना। बच्चे जंप करते हैं सेकंड स्टेप पे, थर्ड स्टेप पे, फोर्थ स्टेप पे डायरेक्ट जंप कर लेते हैं। आई जस्ट वांट टू से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तभी करो जब तक तुमने कंसेप्ट क्लियर करे रखे हो। नहीं किए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे मत जाना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना उसी टॉपिक के बाद में जरूरी है। बच्चा पूरा पूरा सिलेबस कवर कर लेता है, फिर सोचता है अब सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। नहीं, ऑन अ डेली बेसिस आपने अगर एक टॉपिक कवर करा है, उस टॉपिक को पढ़ लिया है, समझ लिया है, उसी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको उसी दिन करने हैं। यू कैन गूगल इट, यू कैन फाइंड इट एनीवेयर, या आप कोई भी वीडियो भी देखते हैं तो उसमें वो टॉपिक को समझाते हैं, उसके बाद में उसका क्वेश्चंस कराए जाते हैं। देन मूव अहेड विद पीवाईक्यूज। पीवाईक्यूज आर रियली रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज सीबीएसई उसे रिपीटेडली देते हैं, चाहे वो क्वेश्चन बैंक वाले हो, चाहे वो सैंपल पेपर वाले हो, या कोई भी तरीके के हो, पीवाईक्यूज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। देन मैम जो हमें हार्ड सब्जेक्ट लगता है उसका क्या किया जाए? गिव एक्स्ट्रा टाइम एंड एफर्ट टू दैट। उसके अलावा उसका कोई भी शॉर्टकट नहीं है, आपको उसे एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट देना ही पड़ेगा। जो भी आपके हार्ड सब्जेक्ट से आपको लगता है दैट दिस इज द हार्ड सब्जेक्ट, दिस इज द हार्ड टॉपिक, आपको उसको एक्स्ट्रा टाइम और एफर्ट देना पड़ेगा। लेकिन ध्यान रखिएगा जो एक्स्ट्रा टाइम और एक्स्ट्रा एफर्ट है ये उस वक्त देना जब तुम्हारा दिमाग सबसे ज्यादा एक्टिव मोड में हो। बच्चे हार्ड सब्जेक्ट लेके बैठते हैं बाद में सबसे लेट आवर्स में, जहां पे उनका जो माइंड है वो क्या हो रहा होता है, स्लो डाउन हो रहा होता है। इस वक्त ये सारी चीजें करने की जरूरत नहीं है। अर्ली मॉर्निंग में उठिए। आपको अगर अर्ली मॉर्निंग में उठने की आदत नहीं है तो आज से ही वो आदत डेवलप कीजिए। अर्ली मॉर्निंग में उठते ही सबसे पहले हार्ड सब्जेक्ट ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगी वहां पर आपको, बट उस वक्त एक्टिव होगा तो जो पढ़ोगे आपको खुद को रियलाइज होगा कि यार मैंने 4 दिन रात में पढ़ा, मुझे नहीं समझ में आया, आज मॉर्निंग में कैसे समझ में आ गया। ये रियलाइजेशन तब होगा जब ये सारी चीजों को आप अपनी लाइफ में इंडल्ज करेंगे, आप उनका यूज करना स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट आते हैं जो मैं यहां पे तुम्हें अपनी तरफ से देती हूं, द लास्ट पार्ट हियर इज 3 आवर्स। 3 आवर्स क्या है, आप यहां पर भूल जाते हो, रिपीट करना, रिवाइज करना, रिमेंबर, याद रखना। ऑलवेज रिपीट दैट पार्ट। जब भी आप पढ़ रहे हो उसे रिपीट जरूर कीजिए, उसे रिवाइज जरूर से कीजिए और उसे याद रखने की कोशिश कीजिए। कैसे कर सकते हैं उसका एग्जाम्पल देती हूं मैं यहां पे आपको। आज आपने एक टॉपिक पढ़ा है, जैसे मैं ग्रामर का टॉपिक दूं या मैं आपका फिजिक्स का ही कोई एक टॉपिक लेती हूं, तो आपने एक फिजिक्स का टॉपिक लिया, फिजिक्स का टॉपिक लिया, आपने एक बार पढ़ा, आपको लगा हाँ ठीक है हो गया मेरे से, चलो आगे बढ़ते हैं। डोंट डू दैट। उस वक्त आगे नहीं बढ़ना है, एक बार उसी वक्त रिपीट करना है। सोने से पहले उसे रिवाइज करना जरूर से है। एंड देन चलते फिरते आपको याद करते जाना है कि हाँ आज मैंने ये पढ़ा था, उसमें ये टॉपिक था, ये तरीके से बताया था, ये दैट इज व्हाट। तो रिपीट, रिवाइज एंड रिमेंबर, इस तरीके से इन 3 आवर्स को फॉलो करना है। मूविंग अहेड, द बोनस टिप, बिकॉज आई लव यू ऑल वेरी मच एंड आई रियली वांट कि आप सब बहुत अच्छा एक्सेल करें अपने रिजल्ट्स में और बहुत अच्छा आपका ब्राइट फ्यूचर हो। दैट्स व्हाई दिस इज द बोनस टिप फ्रॉम माई सेल्फ। और अगर आपको लगता है कि यस मैम हम लोग आपकी बातों से अग्री करते हैं, जो हो चुका है वो हो चुका है, लेकिन स्टिल वी हैव 5 months in our hands, तो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि यस मैम वी आर रेडी नाउ, हम रेडी हैं, हम करके दिखाएंगे। सो दीज बोनस टिप्स यू हैव एज दिस 3 टिप्स। फर्स्ट है फॉर्मूलाज को, थियोरम्स को, एनीथिंग। आई हैव रिटन फॉर्मूलाज, बट जो भी चीजें आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो स्ट्रक्चर्स है, चाहे वो फॉर्मूलाज है, चाहे वो कोई लेबल डायग्राम्स है, जहां से प्रॉपर क्वेश्चंस आएंगे आपको उनको बाय हार्ट करना है, बाय हार्ट करना है। सबसे ज्यादा बच्चे वहां पर ही मार्क्स लेके आ जाते हैं। 80% जो क्वेश्चंस होते हैं वो वहीं से क्लियर हो जाते हैं। मूविंग अहेड, वेटेज को ध्यान में रखते कीजिए। बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत डिफिकल्ट होते हैं और उनका वेटेज भी उतना ही ज्यादा होता है, तो उन टॉपिक्स को सबसे ज्यादा करने की जरूरत है। इंटरेस्टिंग वाले, जो इजी वाले होते हैं वो हमें बहुत अच्छे लगते हैं, हम अपना टाइम भी देते हैं, लेकिन उसका वेटेज इतना नहीं होता है आपके क्वेश्चन पेपर में, तो टाइम वेस्ट नहीं करना है। थर्ड पार्ट इज गिव मॉक टेस्ट। यही एक एवरेज बच्चे को टॉपर बच्चे से अलग करता है। एवरेज बच्चा रिवाइज नहीं करता है, मॉक टेस्ट नहीं देखता है। टॉपर बच्चा हर दिन रिवाइज करता है और हर 15 डेज में 1 टाइम एक मॉक टेस्ट देता है, जिससे उसे पता चल जाता है उसे कितना याद है और कितना याद नहीं है। रिजल्ट पता करके वो उस हिसाब से अपने आप में चेंजेस लाते हैं। सो यहाँ पे हमने ये सारी चीजें जानी। एंड द नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द स्टूडेंट्स दैट इज कि मैम टाइम कैसे मैनेज करें। देखो बच्चा, मैं फिर से कहूंगी ये बात दैट एवरीवन इन दिस वर्ल्ड हैज ओनली 24 आवर्स। चाहे आप हो, चाहे वो टॉपर हो, चाहे आपकी टीचर है, चाहे कोई भी है, उन सबके पास में 24 आवर्स है। अब ये मैंने एक बेसिक तरीका यहाँ पर लिखा हुआ है। सारे जने स्कूल जाते हैं ना, स्कूल टाइमिंग वेरी करते हैं, दैट्स व्हाई
मैंने स्कूल टाइम नहीं लिखा, बट सारे बच्चे स्कूल जाते हैं, है ना कहीं सारे स्टूडेंट्स ने ऑफलाइन या ऑनलाइन में कोचिंग जो जाना मतलब अपने आप को एक फिक्स कर लिया कि या तो ऑनलाइन पढ़ेंगे या ऑफलाइन पढ़ेंगे, एंड देन सेल्फ स्टडी। ये क्या चीज मैम, ये सेल्फ स्टडी नहीं करते हम तो यहां पे आपको पहले अपने आप को पहचानना है, विच कैटेगरी डू यू लाई इन, किस कैटेगरी में तुम आते हो। क्या तुम सिर्फ स्कूल में पढ़ के ऐसे रिलैक्स हो जाते हो कि अरे अभी तो 8 घंटे पढ़ के आया हूं, स्कूल जाके हूं 8 घंटे पढ़ के आया हूं, दैट्स इट, इज इट दैट? क्या ये सीरियसली इनफ है तुम्हारे लिए? अच्छा, कुछ कैटेगरी के स्टूडेंट्स यहां तक भी आएंगे जो स्कूल भी जाते हैं, जिन्होंने ऑफलाइन ऑनलाइन कोई एक नए कोर्स को लिया हुआ है ना, और वो कोचिंग करते हैं, बट दे डोंट डू व्हाट, वो सेल्फ स्टडी नहीं करते। तो अगर आप ये तीनों चीजों को अच्छे से मैनेज कर लेते हो, दैट मीन स्कूल भी जाते हैं, उसके बाद में ऑफलाइन या ऑनलाइन कोई भी कोचिंग में से एक चीज जो है वो आप डेफिनेटली रेगुलर बेसिस पे उनकी क्लासेस लेते हैं, एंड देन यू गिव योरसेल्फ टाइम एज वेल, दिन का 1-1.5 घंटा दिया सेल्फ स्टडी को, दैट्स मोर देन एनफ, और तभी आप क्या बन जाओगे, टॉपर बन जाओगे। सो फॉलो दीज टिप्स, जो भी मैंने सारी चीजें आपको आज की क्लास में बताई हैं, वो सारी टिप्स को, वो सारी चीजों को आपको फॉलो करना है बेटा। बहुत सारे बच्चे जो है ये वीडियो देख रहे होंगे, लेकिन आई कैन जस्ट अश्योरली से दैट, मैं पक्का बता सकती हूँ कि बहुत ही कम बच्चे हैं जो इसको फॉलो करेंगे। और अगर आप उनमें से हैं जिन्हें सच्ची लगता है कि मैं फॉलो करूंगा, तो एक बार कमेंट जरूर से करना और अपने उस दोस्त तक इसे जरूर पहुंचाना जो अभी भी नींद में है, जो अभी भी नहीं जागा है, और वो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हम एक रात पहले पढ़ करके नैया पार कर लेंगे। नहीं होता है, सिर्फ पास होना अलग होता है, और आपके लिए एनआईटीज की गेट ओपन होना अलग चीज होती है। आपको अच्छी यूनिवर्सिटी मिलना, आपका एक प्लेसमेंट तक का बिल्कुल स्मूथ रोड है, वो दिखाई देता है कब जब आपके पास में मार्क्स अच्छे होते हैं। वरना बच्चे इंप्रूवमेंट्स देते रह जाते हैं, बार बार वही सारी चीजों में मैं नहीं रिपीट करना चाहती, आई जस्ट डोंट वांट टू लाइक आपका मोरल डाउन नहीं करना चाहती हूं मैं बेटा। अभी भी आपके पास में वक्त है, इन 5 महीनों को प्रॉपर तरीके से आपको अच्छे तरीके से मतलब अपना जी जान लगा करके पढ़ाई करनी है तो करनी है ना। बैकलॉग वाली जो बात होती है उसका आंसर भी मैं आपको लास्टली दे देती हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं मैम बैकलॉग हो गया तो कैसे करना। बैकलॉग को कवर करने का सिंपल सा तरीका है, रोजाना स्कूल जाना नहीं होता है, रोजाना क्लासेस नहीं होती। अभी बारिश होगी, कभी किसी चीज का ऑफ होगा, कभी किसी ना किसी का ओकेजन का ऑफ होगा, कोई ना कोई फेस्टिवल्स होंगे, उन टाइम पीरियड में एक्स्ट्रा टाइम देकर के, संडे को एक्स्ट्रा टाइम देकर के आपको अपना बैकलॉग पूरा कर लेना है। यू कैन इवन गो विद वन शॉट रिविजन एज वेल, विद यूट्यूब पे भरे पड़े हैं वन शॉट रिविजन, किसी के भी देख लो फटाफट से। अगर आपको टाइम लग रहा है, बहुत कम है, बैकलॉग ज्यादा हो चुका है, वन शॉट रिविजन लिखिए, टॉपिक का नाम लिखिए और तुम्हारा वहां पर काम हो जाएगा। 2x की स्पीड पे देख लेना आप लोग। आई होप कि ये सारी चीजें आपको हेल्पफुल रहने वाली है, एंड आई जस्ट विश कि आप ज्यादा से ज्यादा इन सारी चीजों को फॉलो करें, और जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आ जाए उस दिन मुझे जरूर से बता दे कि मैम एक जोश आ गया था, एक जुनून आ गया था आपके वीडियो को देखने के बाद में, एंड डेफिनेटली आप जो है वो अच्छा फील करेंगे, मुझे भी अच्छा फील होगा उस दिन कि चलो देर आए दुरुस्त आए, लेकिन हमने टॉप करके दिखाया। सो कीप लर्निंग ऑलवेज, एंड आई जस्ट विश कि आप इसी के साथ में अपनी लाइफ को बैलेंस करते हुए हंसते मुस्कुराते जीते रहिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।